अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 4 की जायज़ा मश्क 4, जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 कहते हैं, उसका सलूशन सीखेंगे। अगर हम जायज़ा मश्क नंबर 4 का पहले सवाल देखें तो वो कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। यानी कि ये आप लोगों को एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, आपने ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। तो अब इसमें देखें ना कि पहला ही जो सवाल है वो कहता है 12x जमा 36 की तर्जी क्या होगी। तो ये फिर हमें ना तर्जी करनी पड़ेगी। तो मैं इधर ना कि तर्जी आपको करके दिखाता हूँ, फिर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास है जी 12x जमा 36। अब इन दोनों में से ना कि हमने कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल हमारे पास कौन सा कॉमन है। तो ये देखें दो के टेबल पे भी दोनों जाते हैं, 3 पे भी जाते हैं, 4 पे भी, 6 पे भी और 12 पे भी। तो हमने जो सबसे बड़ा टेबल होता है ना वो कॉमन निकालना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 सबसे बड़ा है, वो हमने कॉमन निकाल लिया। तो 12 1 12, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स बच जाएगा और 12 3 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12 इंटू एक्स जमा 3। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं तो ये वाला जो ए वाला है ये हमारा इसका सही जवाब है। अब नीचे वाले में कहते हैं इसके भी अज्जाए ज़रबी मालूम करें। ये जो सवाल है ना, इसके अज्जाए ज़रबी दो तरीक़ों से हो सकते हैं, एक तकमीले मुरब्बा से और दूसरे हमारे पास ना कि इसमें ना कि मिडल टर्म ब्रेकिंग, यानी कि दरमियानी जो इसकी रकम है इसको ना कि दो हिस्सों में डिवाइड करके भी हो सकती है। तो चलें मैं ना आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो मेरे पास है जी 4x की 2, उसके बाद है जी -12x और जमा 9। तो हमने इसको मिडल टर्म वाली तकनीक से ना इस हल कर लेते हैं। उसमें क्या करना होता है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, साइड वाले दोनों को। 9 4 हमारे पास हो जाएगा 36। ये है जी 36x की 2। तो इस पहले को हमने वैसे लिखना है 4x की 2, और ये जो लास्ट वाला है इसको भी हमने वैसे लिखना है। अब दरमियान वाली रकम को हमने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उसको आपस में अगर हम ज़रब दें तो जवाब जमा 36x की 2 आना चाहिए, जमा जब माइनस करें तो जवाब -12x आना चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ -6x और -6x, -6 और -6 -12x बन गए। 6 6 36 x की 2 और माइनस और माइनस जमा, यानी कि ये हमने ना इसको सही तरीके से तोड़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं जी इनके ना कि हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए हमने ना ये दो जोड़े बना लेने होते हैं। तो यहाँ से देखें ना इन दोनों में से तो हमारे पास जो टेबल है वो 2 कॉमन निकल रहा है और साथ में x, यानी कि 2x कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे देखें 2 2 4 2 और x उसी तरीके से माइनस में। तो यहाँ पे देखें x तो कॉमन आ गया, x तो नहीं बचेगा, 2 3 6, तो ये 3 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आगे इसमें से देखें ये माइनस वैसे आ गई। अब यहाँ से देखें ना सिर्फ 3 कॉमन निकल रहा है, x वगैरह कॉमन नहीं निकल रहा क्योंकि इसमें x है। अब देखते हैं बाकी क्या बचता है। अब माइनस जब कॉमन आ जाती हैं तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये माइनस है तो यहाँ पे अब ना कि हमारे पास प्लस में आ जाएगी, 3 2 6, 2x हमारे पास आ जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, 3 3 9। ये इस तरीके से। अब इन दोनों में से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2x - 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2x - 3 जब चला जाता है तो सिर्फ 2x बचता है, और यहाँ पे देखें तो सिर्फ -3 बचता है। अब देखें ना ये दोनों जो हमारे पास टर्में हैं ये बराबर हैं, तो हम ना इसको फिर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x - 3 और इसका स्क्वायर यानी कि मुरब्बा। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि 2x - 3 का जो मुरब्बा है उस पे हमने इस तरीके से टिक लगा देना है। अब नेक्स्ट है जी वो कहते हैं a b की 2 और a की 3 b की 3, इसका हमने आधे आज़म निकालना है। तो चलें हम इसका फिर आधे आज़म निकालते हैं। उसके लिए हम ना कि इनको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास है जी a b की 2 और दूसरे नंबर पर है a की 3 b की 3, इस तरीके से। तो चलें अब इसको ना थोड़ा सा पहले ना हम a b की 2 है तो इसको ना अलग-अलग लिख लेते हैं, a फिर b, क्योंकि b 2 हैं तो हमने ये 2 b लिख लिए। a की 3 b की 3, तो ये हमारे पास a फिर a फिर b, उसके बाद b और फिर b, यानी कि 3 ही a और 3 ही b। तो ये a हमने इस तरह a के साथ मिला देना है, और ये जो हमारे पास b है एक b इसके साथ मिल गया और ये दूसरा b इसके साथ मिल गया। तो ये जो आधे आज़म होता है ना तो उसमें तो सिर्फ ये जो मिल रहे हैं ना इनको हमने आपस में ज़रब दे देनी होती है, यानी a को
उसके बाद ये एक बी मिल रहा है और ये दूसरा बी मिल रहा है। तो तीन को जब हम ज़रब देंगे तो जवाब बन जाएगा ए और बी के हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी हमने यहाँ से ढूंढना है ए बी की 2 जो है वो हमारा आंसर है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। अब अगर इस MCQs को देखें तो वो कहता है कि इसका जोज़ाफ़िकल मालूम करना है। पीछे वाले का हमारे पास था आदे आज़म और इसका है जी जोज़ाफ़िकल। तो इसका जोज़ाफ़िकल मालूम करते हैं। हमारे पास है जी 30xy, उसके बाद है जी 4x, उसके बाद है जी 16x की 2। अब सबसे पहले तो इनकी हम ना कि तर्जी करके इन सबको ना कि लिखते जाते हैं। तो पहले 30 की अगर मैं तर्जी करूं तो मेरे पास आ जाएगा जी 30 की तर्जी में आ रहा है जी 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5। तो उसके बाद 4 की भी चलें कर लेते हैं। 4 में 2 2 4 और 2 1 2। उसके बाद 16 की करते हैं। तो 16 में 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो चलें इसकी तर्जी करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले 30 की है 2 ज़रब 3 ज़रब 5। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और ज़रब में x और ज़रब में y। तो ये सारे हमारे पास ना कि इसकी तर्जी होगी। उसके बाद 4 की करें तो ये है जी 2 ज़रब 2 ज़रब x आ जाएगा। इसमें करें तो हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि ये 4 दफ़ा 2 था। उसके बाद एक x और फिर दूसरा x, ये इस तरीके से है। अब इनको ना कि हमने मिलाना है जो तीनों में मिले, तीनों में मिलें या 2 में मिलें, जो भी मिले ना, जो जोज़ाफ़िकल होता है उसमें हमने सारे मिला देना होता है, चाहे वो 2 में मिल रहे हो चाहे वो 3 में मिल रहे हो। तो चलें ये 2 जो था ये तीनों में मिल गया। उसके बाद ये जो 2 है ये इस 2 में मिल गए। उसके बाद आगे मज़ीद देखें तो हमारे पास 5 3 तो है ही नहीं, ये भी नहीं मिलता, 5 भी नहीं मिलता, x मिल रहा है। ये x इन सब में काम आता, तो इस तरीके से x को मिला देना और इसके अलावा हमारे पास ना कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जब हमने जोज़ाफ़िकल निकालना है ना तो उसमें आपने ये देखना है कि आपने पहले तो जो मिलते हैं वो लिख दें। ये 2 है, उसके बाद ये 2, उसके बाद हमारे पास है जी, चले गिनती वालों में सिर्फ ना कि ये 2 मिलते थे, जो मिलते हैं वो भी और जो नहीं मिलते वो भी हमने लिखने होते हैं। अब ये जो मिलते थे गिनती वाले वो हमने लिख लिए। अब हमने वो भी सारे लिखने जो नहीं मिलते थे। 3 इधर से निकल आया, फिर 5 निकल आया, इधर से 2 निकल आया, फिर 2 निकल आया। अब हमने कि ABC वालों में से देखना है। तो ये एक x था, ये मिलता था, ये दूसरा x नहीं मिलता और ये y भी नहीं मिलता। ये इन सब को हमने इस तरह से लिख लेना है। अब हमने इन सब को ना कि मल्टीप्लाई कर देना है। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हम ना कि इनको मल्टीप्लाई करके ना लिख लेते हैं। इनका फिर आंसर हमारे पास निकल आएगा। हमारे पास 2 है, फिर 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है। जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर 240 निकल आया। यानी कि 240 तो हमारे पास गिनती का निकल आया और साथ में x की 2 होगा और y, यानी 240 x की 2 y। यहाँ पे अब हमने ढूंढना है कि 240 x की 2 y कौन सा है। तो ये C वाला जो था ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब आगे है जी 5वां, वो कहता है कि जोज़ाफ़िकल और आदे आज़म का जो हासिल ज़रब है वो असल में कि 2 कसीर रकमी जुमलों का हासिल ज़रब होता है। यानी कि 2 आपके पास जुमले हों, उनको अगर आप लोग ज़रब करें और हाँ उनके आदे आज़म और जोज़ाफ़िकल को भी ज़रब करें तो वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे हासिल ज़रब पे आपने टिक लगा देना है। अब आगे चलें, वो कहते हैं इसका जज़रल मुरब्बा मालूम करें। ये जो आपको दिया है इसका जज़रल मुरब्बा मालूम करें। तो सबसे पहले फिर इसका ना मुरब्बा हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास है जी x की 2 माइनस 6x और जमा 9। तो मुरब्बा कंप्लीट करने के लिए पहले इसका मुरब्बा कंप्लीट करते हैं, ये x का होता है, फिर एंड वाला जो होता है इसका करते हैं, ये 3 का मुरब्बा होता है। अब जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस 2a। ये माइनस वाला है तो माइनस 2a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास ये जो मुरब्बा बन जाएगा वो x माइनस 3 का मुरब्बा। अब जज़रल मुरब्बा लेना है तो यानी इसका हमने जज़र ले लेना है। जब हम इसका जज़र लेंगे तो हम लिखेंगे जमा माइनस
x माइनस 3, क्योंकि ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ये इसका फिर आंसर आएगा जमा माइनस x माइनस 3। यहाँ से हम देखते हैं जमा माइनस x माइनस 3 जो है उस पर टिक लगा देते हैं। अब वो कहता है कि इसका आपने ज़ोज़ाफ़े कल मालूम करना है। तो चलिए हम इसका फिर ज़ोज़ाफ़े कल मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले a माइनस 4 है, इसकी पावर है जी 4। उसके बाद है जी a माइनस b और इसकी पावर है जी 2। तो अब हम देखते हैं कि इसकी पावर 4 है, तो यानी इसको हम ना कि 4 दफ़ा लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसको ना कि 4 दफ़ा लिख देते हैं। उसके बाद इसकी पावर 2 है, तो इसको हम ना कि 2 दफ़ा लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, ये जो है एक हमारे पास कॉमन है, ये दूसरा हमारे पास कॉमन है। तो जो हमने ना कि ज़ोज़ाफ़े कल निकालना होता है ना, उसमें हमने लिखने होते हैं जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। अब देखें ये कॉमन है तो ये हम लिख देंगे, उसके बाद ये कॉमन है तो ये भी लिख देंगे, उसके बाद ये कॉमन नहीं है तो ये भी हमने लिखने। जो हमारे पास आधे आज़म होता है उसमें सिर्फ कॉमन लिखने होते हैं, ज़ोज़ाफ़े कल में जो कॉमन है या फिर नहीं है दोनों लिखने। अब इसमें देखें टोटल बन गए 1 2 3 4, यानी a माइनस बी की पावर बन जाएगी 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है a माइनस बी की पावर 4। अब उससे अगले में अगर हम चलें तो अगले में हमारे पास है जी 8वां MCQs। 8वें में देखें तो वो कहता है कि इसकी ना कि तस्दीक करें। ये जो है ना x की 3 जमा 3 x की 2 जमा 3x जमा 1, इसकी आप लोग बताएं कि तस्दीक किसके बराबर होगी। तो इसमें अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास ये फार्मूले हैं 4, इन फार्मूलों के मुताबिक इसे ना हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें a जमा b का जो क्यूब है या फिर उसे हम मुकाब जिसे कहते हैं वो बराबर होता है a की 3 जमा 3 a की 2 b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। ये जो हमारे पास है ना सारा ये x जमा 1 का ना मुकाब, अगर इसमें ना माइनस वगैरह इस्तेमाल हुई होती ना तो फिर x माइनस 1 का मुकाब होना था। अगर ये इस तरह से होता तो फिर ये इन दोनों में से आ सकता था नीचे वाले में। अब नीचे वाले दोनों में से तो नहीं आना था, इसने ऊपर वाले में से आना था। और ऊपर वाले में से भी हमारे पास ये ना कि a वाला ऑप्शन है, यानी कि ये जमा वाला। तो उससे आगे अगर हम चलें कहता है सा दर्जी कसीर रकमी जुमले का दर्जा होता है। जो सा ये होता है इसे हम 3 कहते हैं। ये सा जो होता है पहला यक होता है फिर 2 होता है और सा हमारे पास ना कि 3 होता है। अब आगे चलें, हमारे पास है जी x की 3 माइनस 27 का जुज़ ज़रबी है। तो इसमें भी ये फार्मूले के मुताबिक हमारे पास होना है। ये वाला जो फार्मूला जो है इसका जुज़ ज़रबी यानी कि इन दोनों फार्मूले में से निकलना है। अब चूँकि ये हमारे पास माइनस का है तो हमारे पास फिर ना कि ये माइनस का निकलना चाहिए। वो कहता है उसका सिर्फ एक जुज़ ज़रबी हमने निकालना है। तो ये x की 3 माइनस 27 है, x हमारे पास ये x का क्यूब है और ये हमारे पास 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास x माइनस 3 वाला जो है ना ये इसका एक जुज़ ज़रबी हो सकता है।